नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमारी सभ्यता की सबसे प्राचीन और सबसे सम्मानित चिन्हों में से एक सप्तऋषि के इर्द गिर्द घूमती है। आपसे सीधे बातचीत की तरफ बोलूं तो सोचिए, उन समयों में जब पुस्तकें कम थी और ज्ञान लोगों के मुंह से मुंह तक, आश्रम से आश्रम तक चलता था, जब ऋषि मुनियों ने ही समाज को दिशा दी, संस्कार दिए, शास्त्रों और स्मृतियों को सजोया। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम उभरता है वह है सप्तऋषि। सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिए कि सप्तऋषियों की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से, अर्थात ब्रह्मा के मानस से यह ऋषि उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। आकाश में इन्हें तारामंडल के रूप में भी देखा जाता है। वह प्रसिद्ध सप्तऋषि मंडल जिसे हम रात के आकाश में पहचानते हैं, परंतु दूसरी ओर लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार जब धरती पर अधर्म या वेदों का अनादर बढ़ता है तो ये सप्तकर्ण भूलोक अवतरित होकर धर्म और ज्ञान की पुनर्स्थापना करते हैं। ध्यान रहे कि 7 ऋषि हर मनवंतर में बदलते भी हुए प्रकट होते रहे हैं। वर्तमान में जो मान्य वैवस्वत मनवंतर चल रहा है उसके सप्तऋषियों के नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इन्हीं 7 के जीवन कथा और योगदान पर अब विस्तार से चलते हैं। शुरुआत करते हैं महर्षि कश्यप से, जिनका वंश मरीचि से जुड़ा है और जिनके आश्रम का स्थान कहा जाता है कि मेरु पर्वत के शिखर से जुड़ा था। कश्यप जी को प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत प्रभावशाली कहा गया है। इनके नाम से कश्यप संहिता जैसी रचनाएं भी जुड़ी हैं। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया। अदिति, दिति, धनु, अरि, सूरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवश, इरा, कदरु और मुनि। और इनके गर्भ से देवता, दैत्यों, यक्ष, राक्षस, नाग, पक्षी प्राणी और मानव विविध प्राणी उत्पन्न हुए। अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनमें सूर्य परिवार जुड़ा। वही विश्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जिससे मनवंतर की वंशावली जुड़ी। कश्यप का यह विराट परिवार यह दर्शाता है कि प्राचीन कल्पना में समस्त जीवन का एक साझा स्रोत माना गया। देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सबका कोई ना कोई संबंध ऋषि कश्यप से जुड़ा देखा गया। इतिहास, संस्कृति के संदर्भों में भी कश्यप का प्रभाव इतना रहा कि कैस्पियन सागर और भारत के कश्मीर प्रदेश के नामकरण को भी कश्यप से जोड़कर देखा गया। अगले हैं महर्षि अत्रि, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में विशेष रूप से मिलता है और उनका 5वां मंडल यानी आत्रेय मंडल इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार अत्रि ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे और उनकी पत्नी अनुसुया के साथ उनका परिवार दिव्य वरदानों और आश्चर्य से ओतप्रोत रहा। मार्कंडेय पुराण, भागवत और महाभारत में अत्रि के वंश और उनके वंशजों का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि द्वापर में श्री कृष्ण का संबंध भी अत्रि वंश से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अत्रि को त्रिदेवों का वरदान प्राप्त हुआ, सोम, चंद्र ब्रह्मा से, दत्तात्रेय विष्णु के अंश से और ऋषि दुर्वासा शिव के अंश से। अत्रि ऋषि को आयुर्वेदिक ज्ञान और नाभिकीय चिकित्सा के संदर्भों में भी सम्मान मिला। उनका आश्रम चित्रकूट में था, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने भी धर्म मार्गदर्शन हेतु समय बिताया और अत्रि ने श्री राम को दिव्यास्त्रों का उपदेश भी दिया। अनुसया की तपोबल से मंदाकिनी एक धारा का उद्भव भी कथाओं में मिलता है। तीसरे स्थान पर महर्षि वशिष्ठ का नाम आता है। ब्रह्मदेव की प्राण शक्ति से उत्पन्न हुए माननीय गुरु
जिनका योगदान ऋग्वेद के 7वें मंडल के लेखक और अध्येता के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ जी ने अपने आश्रमों का विस्तार सिंधु से लेकर गंगा और सरयू के तटों तक किया और उनके पास कामधेनु, उस वरदानवती गाय नंदिनी की कथा पर्याप्त है। नंदिनी की अद्भुत शक्तियों और उसकी उपलब्धि ने कई घटनाओं को जन्म दिया, जिनमें से एक महाकाव्य प्रसंग है जब महावीर राज कौशिक, जिन्हें हम बाद में विश्वामित्र के नाम से भी जानते हैं, ने नंदिनी पाने की इच्छा से वशिष्ठ पर आक्रमण करने का प्रयास किया और असफल होते हुए तपस्या से ब्रह्मऋषि का पद प्राप्त किया। वशिष्ठ जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ पुराण, और ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी वशिष्ठ को वेदांत का आदि ऋषि माना। यहाँ से अब हम बात करते हैं विश्वामित्र की कथा का, जो जन्मतः राजपूत कौशिक थे और बाद में तप, त्याग और पुरुषार्थ से ब्रह्मऋषि बनकर ऋषिमंडल में अपना विशिष्ट स्थान बना बैठे। विश्वामित्र की प्रसिद्धि रामायण से भी गंभीरता से जुड़ी है। वे अपने आश्रमों पर जो राक्षसों का आक्रमण वर्णित करते हैं, तब उन्हें रक्षा हेतु भगवान राम और लक्ष्मण का साथ मिलता है। राम की शौर्य कथाएं और वैदिक यज्ञों की रक्षा के प्रसंगों में विश्वामित्र का योगदान उल्लेखनीय है। उनकी यात्रा यह सिखाती है कि जन्मजात स्थिति से बदलकर कठोर तपस्या और आत्मशोधन से कोई भी मनुष्य उच्चतर आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। यही विश्वामित्र का जीवन पाठ है। अब हम बात करते हैं गौतम ऋषि की। इनका संबंध अंगिरा वंश से माना जाता है और पुराणों में गौतम जी का जीवन दार्शनिक और नैतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। कथा कहती है कि गौतम पर कभी अन्नदाता का प्रभाव था, जिसे कामधेनु की कृपा से दूर किया गया। उनकी पत्नी अहिल्या की प्रसंगात्मक कथा तो आप सब जानते ही होंगे। इंद्र द्वारा किए गए अपमान और फिर राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार, यही वह प्रसंग है जो मानवता और क्षमा का अनोखा पाठ देता है। गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र से जुड़े प्रतिपादन किए और तप के बलबूते कई पुण्य स्थान प्राप्त किए। कहा जाता है कि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और गोदावरी नदी के वैभव से जुड़ी कथाओं में भी भाग लिया। छठे सप्तऋषि हैं जमदग्नि, जिनका नाम परशुराम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। जमदग्नि भगुवंश के मानस पुत्र थे और उनकी पत्नी रेणुका की भक्ति गाथा अत्यंत प्रसिद्ध है। कथा है कि एक बार रेणुका की विलंब से यज्ञ के समय बाधा आई और क्रोध में जमदग्नि ने पुत्रों को मां के वध का आदेश दिया। चारों ने मना किया, पर परशुराम ने आज्ञा का पालन कर दिया। परशुराम की पितृभक्ति और उसके बाद माता का पुनरुद्धार व पारिवारिक कर्तव्यों का यह वेदांत नाट्य सब मिलकर जमदग्नि के जीवन को त्रासदी और उच्च नैतिकता का प्रतिबिंब बनाते हैं। जमदग्नि का परिवार और परशुराम की भूमिका विशेष रूप से क्षत्रिय शासकों और धर्म स्थापनाओं में महत्व रखती है। और अंत में महर्षि भारद्वाज, जिनका स्थान ज्ञान, विज्ञान और व्यवहारिक विद्या में अति उत्तम है। भारद्वाज जी को ऋग्वेद के छठे मंडल का दृष्टा माना जाता है और उनके मंत्रों की संख्या उसमें प्रचुर है। अथर्ववेद में भी इनके श्लोक मिलते हैं। कहा जाता है कि उन्हें व्याकरण का ज्ञान इंद्र से और धर्मशास्त्र का उपदेश भगु से प्राप्त हुआ। आयुर्वेद पर उनके योगदान का उल्लेख चरक संहिता में भी मिलता है। उन्हें आयुर्वेद शास्त्र, भारद्वाज स्मृति और अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों का रचयिता कहा गया। रोमांचक रूप से कुछ पुराणिक और पौराणिक स्रोतों में भारद्वाज को विमान शास्त्र के सैद्धांतिक सूत्रों से भी जोड़ा जाता है, यानी विमान शास्त्र पर उनका विस्तृत ग्रंथ, जिसमें अनेक अध्याय और श्लोक बताए गए हैं। यह बताता है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा केवल
आध्यात्मिक नहीं बल्कि तकनीकी चिंतन और विज्ञान मनन से भी ओतप्रोत थी। एक नज़र ऊपर आकाश की ओर डालिए। कहा जाता है कि आज ये सप्तऋषि तारामंडल के रूप में आकाश में स्थित है और जब भी धरती पर ज्ञान का क्षय होगा तब इन ऋषियों की भूमिका पुनः पृथ्वी पर दिखाई देगी। पुराणों में यह भी मिलता है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे तब ये सप्तऋषि मानव रूप में आकर धर्म ज्ञान का प्रचार करेंगे और वेदों का उद्धार करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस कथा यात्रा से जुड़े हुए बुनियादी संदेश को लेते हैं तो वह यह है, सप्तऋषि केवल नाम नहीं, परंपरा, ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक दैहिकता का जीवंत स्तोत्र है। इनकी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि व्यक्तिगत तप, सामाजिक दायित्व और ज्ञान का संतुलन ही किसी सभ्यता का वास्तविक आधार है। अगर ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।